नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है मतलब कि डाउनलोड है आप लोगों के लिए इस प्रकार से कि आप लोग जो हो अपने कदम मतलब कि आप एक अभी लाइट बन रहे हो, आपके अंदर लाइट है। ऐसा दिख रहा है कि आपकी जो लाइट है ना वो आपकी लाइट आपको ही रोशन कर रही है और उस लाइट के द्वारा आपको आपके जो स्टेप्स हैं वो नज़र आ रहे हैं। जैसे कि आप फर्स्ट स्टेप ले रहे हो, सेकंड स्टेप ले रहे हो, तो वो स्टेप्स आपको बहुत क्लियरली दिख रहे हैं। पहले होता ये था कि आप पहले खुद भी अंधेरे में थे और सामने भी आपको बहुत कुछ अंधेरा ही नज़र आ रहा था। आपको वो समझ में नहीं आ रहा था एक्चुअल में आप जा कर रहे हो, आपको क्या करना है, कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा था। लेकिन अब हो ये रहा है कि ईश्वर आपके जो पाथ को है पूरी तरीके से क्लियर कर रहे हैं। मतलब कि जो स्टेप आपको लेनी है उस स्टेप पे इतना ज़्यादा प्रकाश ईश्वर डाल रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा है कि वो स्टेप अगर आप ले रहे हो तो वो स्टेप क्या आपकी डगमगा सकती हैं। मतलब कि होता है ना, हम कहाँ पे चल रहे हैं तो वो रास्ता कच्चा रास्ता है या फिर मजबूत है, किस टाइप का है ना, उसके नीचे कुछ कांटा वगैरह है क्या या फिर फूल है, ऐसा बहुत कुछ होता है, नीचे क्या है। लेकिन अभी आपके जो रास्ता है ना, जो भी आप स्टेप ले रहे हो तो वो स्टेप्स आप प्रॉपर से अपना कदम उसमें बिठा रहे हो और फिर आप आगे चल रहे हो। ऐसे एक स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप हो गया, लेकिन हो ये रहा है बस आपको जो आपको एक स्टेप लेनी है ना वही वाली स्टेप आपको दिखाई दे रही है। आगे का जो है वो सारा अंधेरा है। तो आपको लेकिन अभी आपके माइंड में पॉजिटिविटी है, अभी आपके माइंड में खुद के ऊपर भरोसा है, अभी आपके माइंड में वो स्टेप लेने के लिए किसी भी प्रकार की कोई दुविधा नहीं है। अभी ये स्टेप लेने के लिए आपके माइंड में किसी भी तरह की कोई डर नहीं है, चिंता नहीं है। आप उस स्टेप को है ना देख रहे हो और उस पर अपना कदम रख रहे हो, सेकंड स्टेप को देख रहे हो, कदम रख रहे हो। ऐसे 4-5 स्टेप आपने पार कर लिए हैं जिससे आपकी जो एनर्जी है बूस्टअप हो रही है, आपके जो विचार हैं वो पॉजिटिव हो रहे हैं और आपको एक विश्वास हो रहा है अपने ऊपर, ईश्वर के ऊपर, जिन भी ईश्वर को आप मानते हो, यूनिवर्स के ऊपर आपको विश्वास हो रहा है कि यूनिवर्स आपके साथ में है और आपको बस कदम कदम बढ़ा के ही आगे चलना है। जो आगे का अंधेरा है वो अंधेरे की आप चिंता नहीं करते हो। लेकिन आपके लाइफ में बीच बीच में ऐसा वक्त भी आता है जिस वक्त आपको है ना अचानक से कोई अंधेरा आकर आपके ऊपर वो अंधेरा छा जाता है और आप जैसे कि सहम जाते हो, डर जाते हो और आपको ये लगता है कि अब मैं क्या करूं। मतलब कि हो सकता है दिन में 1 या 2 बार ऐसा आपके साथ में होता होगा, किसी किसी के पे साथ में ये 6 बार भी हो रहा है। मतलब कि जो मुझे टाइम निकल के आ रहा है उस हिसाब से मैं बोल रही हूँ आपको। मतलब कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहते हो, अचानक से एक 10 मिनट के लिए ही सही, आधा घंटे के लिए ही सही, लेकिन वो एनर्जी आपको निगेटिविटी हावी हो जाती है। वो क्यों हो जाती है? जब भी आप अपने पास्ट के बारे में सोचने लगते हो तब आपकी एनर्जी बहुत लो हो जाती है और तब आप अचानक से डर जाते हो और वो निगेटिविटी आप पे हावी हो जाती है। दूसरा यह है कि जब आप ओवर थिंकिंग करने लगते हो, मतलब कि जैसे कि आपने स्टेप तो लिया है लेकिन आपको अचानक से कुछ याद आया, पास्ट में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, पास्ट में ऐसे स्टेप्स आप जब ले रहे थे तो आपको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, ऐसा कुछ आपने निगेटिवली सोच लिया, फिर आपको वो निगेटिविटी अटैक कर जाती है, ऐसा कुछ दिख रहा है। फिर ये यूँ होता है, कभी कभी आप किसी बात के बारे में सोच विचार कर रहे हो, ओवर थिंकिंग बढ़ रही है, फिर वो होता है। मतलब कि कहने का मतलब ये है
कि ईश्वर ये बोल रहे हैं, जब भी आप स्टेबल होके खुद पर और ईश्वर पर भरोसा रख के आगे बढ़ते हो, तब आप पूरी तरीके से स्टेबिलिटी की तरफ जाने लगते हो। लेकिन जब भी आप कमज़ोर पड़ जाते हो, अपने आप में विश्वास आपका कमज़ोर हो जाता है, डगमगाने लगता है, फ्यूचर के बारे में आप सोचने लगते हो और आपको चिंता होती है, तब जाके आप अपनी लाइफ में वो निगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हो और वो निगेटिविटी आपको अटैक करती है। उस वक्त आपको है ना हो सकता है कि बहुत डल महसूस होता है, ऐसा लगता है कि मैं काम ना करूं, ऐसा लगता है हेडेक आपका होने लगता है, ऐसा मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ। किसी किसी को है ना आपके स्टेप्स जो है, कदम आप रख रहे हो तो ऐसे होता है ना वाइबल हो जाना कि नहीं मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, इस टाइप में भी कुछ हो रहा है, मतलब कि कुछ सिम्टम्स ऐसे दिख जाते हैं आपको, तो ये वाला है। तो ये तो हमारा आज का डाउनलोड था आप लोगों के लिए। तो ये क्यों हो रहा है आपके साथ में, ये बताने के लिए। अभी आगे की रीडिंग हम कार्ड्स के द्वारा देखेंगे कि ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं। हे यूनिवर्स, प्लीज़ मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए मैसेजेस दीजिए। इस डाउनलोड के लिए आप क्या बोलना चाहते हैं उनसे, या फिर जो कुछ भी आप मैसेज उन्हें देना चाहते हो, प्लीज़ बताइए। देखिए बहुत स्टिकी लग रहे हैं मुझे कार्ड्स, फ्लो एनर्जी का फ्लो है ना, मतलब कि पॉजिटिव नहीं हो आप अभी भी है ना, सुन रहे हो ना रीडिंग को, तो बहुत ऐसे क्या हो सकता है, कैसे है, क्या करूँ क्या नहीं, मतलब कि थोड़े एनर्जी आपके है ना अभी लोअर वाइब्रेशंस लग रहे हैं मुझे। बहुत सारे लोगों के लोअर वाइब्रेशंस है एनर्जी सुनते वक्त, आपकी एनर्जी। ओके, जैसे जैसे आप रिलैक्स कर रहे हो खुद को, वैसे वैसे एनर्जी आपके अभी ओपन हो रही है, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। स्लोइंग डाउन, देखिए स्लोइंग डाउन, कल की रीडिंग में भी यही मैसेज आ रहा था। देखिए आपकी तरफ कुछ तो चीज़ें बढ़ रही हैं, आप भी उस चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हो। देखिए स्टेप बाय स्टेप, मैंने कहा था ना आपको कि स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ रहे हो, हर एक स्टेप आपको दिख रही है, लेकिन सामने वाला कुछ नहीं ज़्यादा नज़र आ रहा है। जैसे कि एक कछुए को देखो, आगे का रास्ता बहुत ज़्यादा नहीं पता है कहाँ जा रहे हैं क्या नहीं, लेकिन बस ये छोटी छोटी जो स्टेप्स वो लेता है ना कछुआ, तो वही स्टेप्स उसको पता है। वैसे आपका भी चल रहा है, आप छोटी छोटी स्टेप्स लेकर आगे बढ़ रहे हो, लेकिन बढ़ ज़रूर रहे हो। और ये कछुआ जो है वो रेस को जीतने वाला कछुआ है। आपको भी पता है कछुए की क्या कहानी है ना। स्लो है बट स्टेडी है। आप स्लो हो अभी भी आपकी लाइफ में, लेकिन स्टेडियसली आगे बढ़ रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप कभी रुक रहे हो या फिर कुछ है, ठीक है। तो आपको किसी भी बात की यहाँ पे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये कह रहे हैं यूनिवर्स। और देखिए ये जो कछुआ है ना, उसके ऊपर लाइट है, और आप भी मुझे इसी ऐसे ही लाइट में दिख रहे हो, आपके अंदर लाइट दिख रही है। क्योंकि पहले क्या होता था ना, आपने कुछ स्टेप लिया, आपको कुछ स्टेप बताया गया है ईश्वर की तरफ से, वो आप स्टेप लेने के लिए मना कर देते थे, क्योंकि आपके माइंड में कुछ अलग थॉट्स चल रहे थे, आपका दिल कुछ और अलग कह रहा है, आपकी आत्मा कुछ आपको समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आपका अपनी आत्मा के ऊपर ध्यान ही नहीं है। अभी आप जो हो अलाइनमेंट में हो, आपकी आत्मा कुछ कहती है तो आपको वो समझ में आता है। एटलीस्ट आप उसके ऊपर सेकंड थॉट तो लेते हो कि ये क्या है, कैसे है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मतलब इस तरीके की आपकी सोच विचार रहती है। चलो एटलीस्ट एक बार करके तो देखिए, हमारे माइंड में थॉट्स आया है या फिर दिल में कुछ लग रहा है, और अभी पॉजिटिव हो रहे हो, ठीक है। तो इस वजह से आपके काम अभी बन रहे हैं, बनना शुरू हुआ है, ठीक है। स्लोइंग है, स्लो डाउन है। माइज़र की एनर्जी है, तो चेक कर लेते हैं क्यों है माइज़र की एनर्जी मेरे पास, प्लीज़ बताएं। देखिए मुझे यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है, आपकी एनर्जी चुराने की कोशिश हो रही है यहाँ पे। मतलब कि आप अभी पॉजिटिव एनर्जी में हो ना, तो कोई पर्सन है जिनको एनर्जी क्या होती है ये अगर पता है, तो आपकी एनर्जी चुराने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है, जिसका आपको अभी भनक नहीं है।
और जिसकी वजह से है ना, जब भी आप निगेटिव हो जाते हो तब आपको ऐसा लगता है कि कुछ तो निगेटिविटी आई है और आपको अटैक कर रही है। तो उसका रीज़न ये है कि कोई निगेटिव एनर्जी सकर्स जो होते हैं वो आपकी एनर्जी चुराने की कोशिश कर रहे हैं, और तब जाके आपको स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस महसूस होता है। आप अपने बॉडी में वो जो सिम्टम्स मैंने बताए थे वो सिम्टम्स आप महसूस कर सकते हो उस वक्त, और तब आपको ये समझ में आएगा कि ये आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई एनर्जी आपकी खींची जा रही है, ऐसा कुछ हो रहा है। हम और थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं कार्ड्स को। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं। ओके, कोई आपको कंट्रोल करना चाह रहा है, कोई चाह रहा है कि आपकी एनर्जी खींचकर वो अपने लिए एनर्जी यूज़ करें और आप उनके कंट्रोल में रहो। आपकी जो थर्ड आई चक्रा है, किसी किसी की यहाँ पे, बहुत कम लोगों की ओपन है, और क्राउन चक्रा जहाँ पे आपको मैसेजेस मिलते हैं तो वो ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। गाइडेंस, और इसी वजह से ये गाइडेंस आपको ईश्वर की तरफ से दिया जा रहा है कि आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आप खुद एक लाइट बन रहे हो, लाइट की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन एनर्जी सकर्स आपके रास्ते में है, वो आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे हैं, आपको कंट्रोल करना चाह रहे हैं, और इसी वजह से ये गाइडेंस यूनिवर्स आपकी तरफ भेज रहे हैं इस रीडिंग के द्वारा। तो आपको इसको फॉलो करने की ज़रूरत है, इस गाइडेंस को समझने की ज़रूरत है, और अपनी आप को बैलेंस में लाने की ज़रूरत है। यहाँ पे देखिए, जो कभी कभी निगेटिविटी होती है ना, तो आपकी एनर्जी इम्बैलेंस हो जाती है, ठीक है। और जब आप पॉजिटिव रहते हो ना, तो तब आप एक लाइट की एनर्जी में रहते हो, और जब भी आपको ऐसा लगता है तो मतलब आप थोड़ा सा भी निगेटिव हो जाते हो अपनी तरफ से, जैसे कि आपका ध्यान भटक गया होता है ना, कि ध्यान भटक जाता है तो फिर कुछ गलत चीज़ों को हम अट्रैक्ट कर लेते हैं, या फिर दुर्घटना घटी वगैरह ऐसा कुछ। तो उस टाइप में मुझे कुछ नज़र आ रहा है आपकी तरफ। तो आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है। आपको हमेशा हर वक्त ईश्वर का ध्यान, चिंतन, मनन जब आप करते रहोगे तो ईश्वर आपको ये गाइडेंस ज़रूर आपके अंदर आपको मिलेगा, और आप अपनी एनर्जी को फिर से पॉजिटिव कर सकते हो। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपको बैलेंस में रहने की ज़रूरत है, आपको अपनी एनर्जी को पॉजिटिव यहाँ पे करना है, ठीक है। जब भी आपको लगे कि कुछ ऐसी निगेटिविटी आ रही है, तब आपको ईश्वर का ध्यान, चिंतन, मनन, जो भी आप रिचुअल करते हो ईश्वर के लिए, है ना, उनकी एनर्जी से अलाइनमेंट में आने के लिए, तो वो रिचुअल अगर आप कर सको तो वो आपको करना है, तब जाके आप में बैलेंस बना रहेगा, और आपको जो ईश्वर गाइडेंस दे रहे हैं, ऑलरेडी आप एक लाइट की एनर्जी में जा रहे हो, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन ये बीच बीच में जो एनर्जी आपकी खींची जा रही है ना, उसको आप रोक लगा पाओगे, ठीक है। तो उसके लिए अलर्ट रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी हम इन कार्ड से भी देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस आप देना चाह रहे हो। जब भी आप रीडिंग तक पहुंचोगे, या फिर जब रीडिंग आप देख रहे होंगे ना, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे है ना, थोड़ा सा स्टिक एनर्जी आपकी नज़र आ रही है, मतलब फ्री फ्लो में नहीं हो। जब ये रीडिंग आप देखोगे ना, तब आपको ये समझ में आएगा कि हाँ, अभी मैं थोड़ा सा निगेटिव हो गया था, या फिर अभी मैं थोड़ी सी निगेटिव हो रही थी, या फिर अभी आप निगेटिव हो गए हो। तो आपको ये महसूस होगा कि आपके अंदर अभी क्या क्या निगेटिविटीज़ है, जो कि आपको समझ में आ रही भी होंगी कि जिन निगेटिविटीज़ की मैं बात कर रही हूँ, ये वाली वो निगेटिविटी है, ये वाली आपकी एनर्जी जो निगेटिव हो जाती है जब एनर्जी सकर्स आपकी एनर्जी को सक करते हैं, या फिर
आप जब निगेटिविटी में छाए रहते हो, आपकी जो लोअर वाइब्रेशंस में आप जाते हो, चिंता या फिर पास्ट के बातों के बारे में सोचकर, या फिर है ना फ्यूचर के बातों के बारे में सोचकर कभी चिंता में लगे रहते हो, तो ये वाली एनर्जी वो रहती है। ठीक है, ओके, क्या मैसेजेस है? दी वर्ल्ड का कार्ड। देखिए, कुछ आपका एक कार्मिक साइकिल अभी भी बचा हुआ है, जिसको पूरा करने के लिए आपको और थोड़ा सा समय लगेगा। किसी किसी के लिए 6 मंथ्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और किसी किसी के लिए 6 ईयर्स भी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये कार्मिक साइकिल आपका बहुत बड़ा है और उसमें आपने आधे तक पहुंचा है, लेकिन आप एक लाइट वर्कर होने के वजह से आपको वो इतना ज़्यादा महसूस नहीं हो रहा है कि जो भी सिचुएशन है आपको अभी से, मतलब कि अगर आपका कुछ कार्मिक पैटर्न और बचा भी है, तो भी आपको ईश्वर का सहयोग यहाँ पे मिल रहा है, तो भी ईश्वर की प्रोटेक्शन आपको मिल रही है, और ये इतना ज़्यादा हेवी नहीं रहेगा। जो कि पिछले जो 6-8 साल, किसी किसी के लिए 16 साल मुझे नज़र आ रहे हैं, है ना। 6 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो कुछ लोगों ने 16 साल से आप यहाँ पे महसूस कर रहे हो कार्मिक सिचुएशंस, कार्मिक पार्टनर के साथ में रहना, कार्मिक लोगों के साथ में रहना, कार्मिक सिचुएशंस में फंसना, एक ही पैटर्न बार बार यहाँ पे एक ही पैटर्न से निकल रहे हो, फिर से वही वाले पैटर्न में अटक रहे हो, फिर से थर्ड पार्ट में वही वाले पैटर्न में कुछ अलग लोगों के साथ में, लेकिन कार्मिक सिचुएशंस तो ऐसे ही बन रही हैं आपकी। उस सिचुएशन से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो। ऐसा जो हो रहा था ना, किसी किसी के लिए 21 ईयर्स हो सकता है, किसी किसी के लिए 21 मंथ्स हो सकता है, किसी किसी के लिए 6 ईयर्स हो सकता है। ऐसा टाइम पीरियड मुझे नज़र आ रहा है। आप अपने टाइम पीरियड के हिसाब से, किसी किसी के लिए 2 साल भी है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन पास्ट के जो आपका वक्त था वो बहुत ज़्यादा हेवी निगेटिविटी आपने फेस की है, लेकिन आने वाला जो वक्त है वो थोड़ी सी निगेटिविटी तो रहेगी। कार्मिक पैटर्न है ना भाई, अपने कर्माश जो बनाए हैं उसको तो भुगतना रहेगा, लेकिन आप अभी ईश्वर की बातों को समझ रहे हो, ईश्वर की प्रोटेक्शन को महसूस कर पा रहे हो। आपने अब जो है आप ईश्वर के हर एक पाथ पर, मतलब कि ईश्वर जो आपको पाथ दिखा रहे हैं उस पथ पर चल रहे हो ना, तो जिसकी वजह से ये एनर्जी थोड़ी सी लाइट वेट रहेगी आपके लिए, ठीक है। ओके, क्या मैसेजेस है। और जब आप ये जो टाइम पीरियड है ना ये पूरी तरीके से ख़त्म करोगे, तो आप एक ऐसे पर्सन बन जाओगे जिसके पास अबेंडेंस है, लीडरशिप क्वालिटी है, जिसके पास में सिक्योरिटीज, आप खुद को सिक्योर कर सकते हो, आप दुनिया को सिक्योर कर सकते हो। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे आ रही है। दुनिया मतलब कि जिन लोगों से भी आप जुड़ रहे हो, जिन लोगों को यूनिवर्स आपसे जुड़ाएंगे, मतलब कि इन फ्यूचर में जुड़ेंगे आप उन लोगों से, वो आपकी दुनिया होंगी, ठीक है। जो कार्य क्षेत्र आपका रहेगा वो आपकी दुनिया होगी, तो उनको भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। मतलब कि जो काम आपको दिया जाएगा उस काम के लिए आप पूरी तरीके से उस वक्त तैयार हो जाओगे। इसलिए आपको अभी है ना, जो भी कार्मिक पैटर्न अब का चल रहा है उसको और आसानी से लेना है उसको। अभी कार्मिक पैटर्न है और अभी ये कैसे निकलेगा, ऐसे नहीं करना है। जितना आप अपने कर्माज अभी बहुत पॉजिटिव बनाओगे, जितना आप अभी ईश्वर पर भरोसा रखोगे, उतना ही लाइट वेट की तरफ, मतलब कि ये कर्मा जो है हेवी नहीं लगेंगे आपको। बहुत आसानी से ये कर्मा कट भी सकते हैं झट से, है ना। दूसरा ये है कि लेकिन इसके बाद में ना ट्रांसफॉर्मेशन जो आपका हो जाएगा ना, तो वो एक ऐसे इंसान में हो जाएगा, एक सेल्फ मेड इंसान जिसको किसी की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि देखो, अपनी फैमिली की ज़रूरत होती है हमें, है ना, कोई प्यार करने वाले की ज़रूरत होती है, लेकिन आप एक खुद में कंप्लीट इंसान बन जाओगे कि आपके साथ में कोई लोग इंसान है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है ना। मतलब कि उनकी वजह से आप खुद को तकलीफ़ भी नहीं दोगे और आप लोगों के साथ में रहोगे ज़रूर, लेकिन ये वाली मतलब कि लैक की एनर्जी में नहीं रहोगे, ठीक है। ओके, और एक कार्ड लेंगे हम। बहुत अच्छे मैसेजेस हैं और आप अपने स्टेप्स बढ़ा रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो आगे बढ़ने के लिए।
तो ईश्वर यही कहना चाहते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपकी जो कंफर्ट जोन है वहाँ से निकलकर आपको कुछ काम करना है और वो रिस्की लग रहा है लेकिन वो पॉजिटिव है, अच्छा है काम, तो वो आपको करने की ज़रूरत है, उसके लिए डरना नहीं है। ठीक है। देखिए, कंफर्ट जोन में रहकर कोई भी इंसान कुछ भी काम नहीं कर सकता है, तो उसको उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत होती है। वैसे आप भी अगर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपनी लाइफ के डिसीजंस लोगे, अपनी लाइफ में आपको जो चाहिए वो करोगे, तभी आप आगे बढ़ेंगे। ये मैसेज मुझे आप लोगों के लिए मिल रहा है। डिवाइन एनर्जीज प्लीज़ मुझे मैसेजेस दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए। शाइन फ्रॉम विद इन। देखिए, मैंने यही कहा था ना कि आप खुद एक लाइट अभी बन रहे हो, आप अंदर से एक लाइट हो। लुक्स आर ओनली स्किन डीप, ट्रू ब्यूटी शाइन्स फ्रॉम विद इन एंड it's time for you to shine. This is the time for self acceptance and for revealing your true beauty. तो यही कह रहे हैं ईश्वर, यूनिवर्स आपसे कि अभी जो है, अभी आपको वो इनर ब्यूटी दी गई है, इनर थॉट्स आपके अच्छे हैं, आप माइंड बॉडी सोल पूरी तरीके से एक अलाइनमेंट में आ रहे हो, आए भी हो, है ना, और भी आपकी जर्नी बाकी है और इसी को आपको आगे भी लेकर जाना है। इसी जर्नी को आपकी विदिन जो लाइट अभी आ रही है, उसी लाइट को आपको आगे भी लेकर जाना है। इसी ब्यूटी को, इसी ब्यूटीफुल थॉट्स को ही आपको आगे लेकर जाना है। विश वाइजली, यूज योर विशेस वाइजली to manifest your heart's desire and take practical steps towards making your dreams come true. तो आपको ये भी बोला जा रहा है कि आपको अब जो भी विश मांगनी है तो वो बहुत ज़्यादा अलर्ट होके वाइजली मांगनी है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप बोल दिया आपने और फिर बाद में पछता लिए कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए था, क्योंकि जो कुछ भी आप मांगोगे, देखिए माइंड बॉडी सोल जब अलाइनमेंट में आती है ना, तब आपका कनेक्शन ईश्वर के साथ में बनता है। और तब आप अगर निगेटिव होके और इमोशंस में बहकर अगर कुछ निगेटिव मांग लोगे तो वो विश आपके लिए ग्रांट कर दी जाएगी, क्योंकि वो कनेक्शन ईश्वर के साथ में बनता है। और वो जब 3D लेवल में आप मैनिफेस्ट करोगे ना वो चीज़ें, तब आपको ये एहसास भी होगा तब, अरे हाँ मैंने 1 महीने पहले ये चीज़ मांगी थी और अब मुझे मिली है, लेकिन मुझे अब ये चीज़ नहीं चाहिए। तो इस वजह से आप जो भी मांगोगे, तो एक सरल सिंपल मैं आपको वे बताती हूँ कि हे ईश्वर, हे यूनिवर्स, हे भगवान, आप मुझे वही चीज़ें दीजिए जो मेरे लिए सही है, अभी के लिए और इन फ्यूचर के लिए भी। और जो कुछ भी मैं अपने कर्मास भुगत रही हूँ या फिर कर्मास भुगत रहा हूँ, उसमें से मुझे बाहर निकालिए और उनको भुगतने की शक्ति और सामर्थ्य भी दीजिए, जिससे कि मैं अपने अच्छे कर्मा करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकूँ पॉजिटिव चीज़ें रिसीव करने के लिए। तो इस वे में अगर आप एनर्जी अपनी ईश्वर को दोगे, तो वहाँ से आपको स्टेप बाय स्टेप जिस चीज़ की आपको जिस वक्त ज़रूरत है वो चीज़ आपको उस वक्त अवेलेबल ऑटोमेटिकली हो जाएगी। जैसे कि आपको घर से बाहर निकलना है, मतलब कि कहीं जा रहे हो आप और अभी आपको पता नहीं कि मैं कौन से व्हीकल से जाऊंगा, या फिर है ना आपके पास कोई व्हीकल नहीं है, तो फिर आप ये सोचोगे कि अब मैं कैसे जाऊंगा या फिर जाऊंगी। लेकिन आपकी ये वाली अफर्मेशंस, ये वाले अगर आपके थॉट्स रहेंगे और इसी तरीके से आप अगर ईश्वर के साथ में अलाइनमेंट में रहोगे और मैनिफेस्टेशन इस तरीके से करोगे, तो आपको जैसे ही आप तैयार होकर घर से बाहर निकलोगे तो आपको आपके लिए जो सूटेबल है, जैसा आप खर्चा कर सकते हो उस हिसाब से हो, या फिर आपके जितने लोग हैं उस हिसाब से हो, तो आपको वो व्हीकल अवेलेबल हो जाएगी। उस वक्त डिज़ायर टाइम में आप वहाँ पे पहुँच जाओगे। जो भी आपको काम करना है उसके लिए हेल्प मिलेगी। मतलब कि स्टेप बाय स्टेप जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है वहाँ वो चीज़ अवेलेबल कर दी जाएगी। तो ये थे आप लोगों के लिए अभी मैसेजेस। मुझे और एक मैसेज लेने की इंट्यूशन हो रहा है, मैं और एक ले लेती हूँ मैसेज आपके लिए।
देखते हैं क्या कहते हैं यूनिवर्स। विजडम, ओके। हैव यू एवर बीन टोल्ड दैट यू आर वाइज बियॉन्ड योर ईयर्स? नाउ इज़ द टाइम टू कॉल अपॉन योर इनर फेरी विजडम टू हेल्प यू विद इन अ चैलेंज। देखिए, आपको ऑलरेडी विजडम दी गई है, इस रीडिंग के माध्यम से भी दी गई है, और जो कि आप एक लाइट ऑलरेडी बन रहे हो तो उसके माध्यम से भी देखिए, इसके थर्ड आई चक्रा यहाँ ऑलरेडी ओपन हो रहा है, या फिर आपको ऑलरेडी मैसेजेस मिल रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। तो वो विजडम ऑलरेडी आपके पास में है, उसको वो पहले आपके पास में नहीं थी। वो वाइज आप जो अभी बन गए हो वो पहले नहीं था, लेकिन अभी आपके पास वो विजडम है, तो उसका आपको यूज़ करना है अपने आने वाले चैलेंजेस को अपनी लाइफ में क्लियर करने के लिए। जो भी चैलेंजेस आपको मिलेंगे तो उनसे आपको कैसे बाहर निकलना है, उस वे में आपको वो विजडम यहाँ पे यूज़ होगी। जैसे कि अभी आप रीडिंग तो देख रहे हो, लेकिन कल को अगर कोई व्यक्ति आता है, वो कार्मिक पर्सन है और उससे कैसे डील करनी है, तो इस रीडिंग में वो तो मैंने ये नहीं बताया ना आपको कि कल को कोई कार्मिक पर्सन आएगा तो उसके साथ में किस तरीके से बात करनी है, पास्ट में उन्होंने कैसे बात की थी। आपको तो ये सरसरा मोटे मोटे तौर पर नॉलेज मिला है ना, लेकिन आपके अंदर वो विजडम ऑलरेडी पहुंची है, ऑलरेडी वो विजडम है। तो कल आपको अगर ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाता है जो कार्मिक है, जो आपको तकलीफ देता है, तो आपके जो नॉलेज है, पहले आपको नहीं थी नॉलेज, और अभी के जो आपने जो विजडम हासिल की है ये कार्मिक सिचुएशंस आपने फेस कर करके, तो वो विजडम आपको वहाँ पे यूज़ करनी है, ठीक है। ये भी तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। जिस किसी के भी साथ में रेजोनेट होती है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और आप लोग जब कमेंट सेक्शन में बताते हो तो आप लोगों की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे मिलती रहती हैं, और इसी के अनुसार मैं आप लोगों के लिए गाइडेंस और लेकर आ सकती हूँ अच्छे से। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आप ही के लिए और गाइडेंस मैं लेकर आ सकती हूँ। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए, हीलिंग अगर चाहिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सामने स्क्रीन पे नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा नंबर है। और चलिए, टेक केयर, बाय बाय।